आंसर मार्क कर लीजिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। 46 का ए, 47 का बी, 48 का सी, 49 का डी, 50 का बी, 51 का डी, 52 का बी, 53 का डी, 54 का ए, 55 का डी, 56 का डी, 57 का बी, 58 का बी, 59 का सी, 60 का सी। फोर्टी सिक्स, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। 46 से लेकर 60 तक कोई डाउट? 46 टू 60, 46 टू 60, 46 टू 60, 46 टू 60। कोई डाउट? 46 टू 60 कोई डाउट? ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क विल बी DTS 5, मतलब लास्ट ट्यूटोरियल ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, DTS 5 कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। So next topic in redox reaction is oxidation and reduction. Oxidation and reduction. Now, how do we define oxidation? Oxidation किस तरीके से डिफाइन होता है? लिखिए। Oxidation is increase in oxidation number, ठीक है, या फिर increase in oxidation state।
Reduction is decrease in oxidation state. Reduction is decrease in oxidation state. तो एक एग्जांपल से समझेंगे हम. तो किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है, इट विल फर्स्ट डिपेंड अपॉन, है ना, नंबरिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे हमने बहुत सारे रूल्स लिखे थे ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट, आप ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकाल सकते हो, बहुत सारे रूल्स थे, याद करो. फिर हमने ये एक्स मेथड से भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था. ठीक है, वो सब यहां पर अप्लाई होगा. रूल लिखकर हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे. तो जिंक चूंकि अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, ठीक है, जिंक चूंकि अपने एलिमेंटल फॉर्म में, तो एलिमेंटल फॉर्म में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज जीरो. सिमिलरली कॉपर इज ऑल्सो इन एलिमेंटल फॉर्म, ऑक्सीडेशन स्टेट इज जीरो. कॉपर मेटल, ठीक है, तो कॉपर का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +2. जिंक का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +2. ठीक है, तो इफ यू सी किसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, जिंक का. ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीजिंग. Therefore, we can say that जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन. सिमिलरली किसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, कॉपर का. ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीजिंग. Hence we can say that copper is getting reduced, यानी कॉपर का रिडक्शन हो रहा है. कॉपर का रिडक्शन हो रहा है. ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन होना, ऑक्सीडेशन स्टेट घटना मतलब रिडक्शन होना. तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्लियर है आपको. ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रिडक्शन किसको बोलेंगे, ये क्लियर है आपको. नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड reducing agent. Oxidizing agent and reducing agent. Oxidizing agent is also called oxidant. Reducing agent is also called reductant. देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. अगर सेम होता तो अलग टॉपिक लेकर नहीं पढ़ा रहा होता मैं आपको. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज अ प्रोसेस. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट एक केमिकल होता है जो बेसिकली दूसरे एलिमेंट पर क्या इफेक्ट करेगा उसके हिसाब से डिसाइड होता है. ये चीज आपके दिमाग में गई बेटा. ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज डिफरेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट आर डिफरेंट. ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा घटेगा उस पर डिपेंड करेगा. ठीक है. नाउ व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट.
oxidizing agents are those agents which will oxidize the other. ठीक है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑक्सीडाइज द अदर। ठीक है, दोज केमिकल रिएजेंट विच विल ऑक्सीडाइज द अदर, मतलब it itself will get reduced, खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। बस ऐसे ही ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, विच विल ऑक्सीडाइज द अदर। ठीक है, नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो दोज केमिकल रिएजेंट्स which will reduce the other, और itself क्या होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, बढ़िया से याद रखना बेटा। तो हम ये बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे केमिकल के हिसाब से होता है। ठीक है, दूसरा केमिकल अगर ऑक्सीडाइज हो गया तो ऑक्सीड जो केमिकल जिसने किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नोट हो गया बच्चा? क्लास 10 में भी था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन, ठीक है, एक कर दे रहा हूं। 3 × -2 -6, इस पर कितना आएगा, +6, +6 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू व्हाट,
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0, आयरन एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0। ठीक है, इधर -2 एंड दिस विल बी +2। तो सबसे पहला काम होता है ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेना, और उसके बाद आप देखो कौन सा ऑक्सीडाइज और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो कार्बन को अगर देखा जाए तो कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो कार्बन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, विच मीन्स इट विल रिड्यूस अदर, खुद ऑक्सीडाइज हुआ रहा है, therefore it will be a reductant or reducing agent। Similarly iron, ठीक है, सिमिलरली आयरन, Fe2O3 का रिडक्शन हो रहा है, विच मीन्स it will oxidize other, therefore it will be oxidant or oxidizing agent। +3 कैसे निकाल लिया? एक्स मेथड से निकाल लिया बेटा, एक्स मेथड से। एक्स और ओ के ऊपर -2 होता है, तो एक्स +3, सॉरी एक्स इंटू 2, 2x, 3 इंटू -2, -6, नेट चार्ज इज 0, x इज इक्वल टू 3। एलिमेंटल फॉर्म रूल से लिखा 0 0, यहां पर दिस विल बी -2, तो दूसरे पर कितना आएगा? +2 एक्स मेथड से। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दे दिया, बाकी आपको खुद करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही पूरा करना है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, करिए। दो सवाल आपके लिए हैं, प्लीज डू इट। किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए, रूल्स अगर आपने याद कर लिए हो उससे या फिर एक्स मेथड से निकालकर। प्लीज डू इट।
हो गया कंप्लीट? कंप्लीटेड? मैच करिए आंसर। So this one is 0, this is -2, this is +1, this is -1, this is +1, and this is 0. तो फ्लोरीन 0 से -1 जा रहा है, तो फ्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन। ऑक्सीजन -2 नेगेटिव होता है, नंबर लाइन पर देखो, -2 यहां है, 0 यहां है, 0 बड़ा है, तो इट इज ऑक्सीडेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं? फ्लोरीन का हुआ है रिडक्शन। तो दूसरे को क्या करेगा? विल ऑक्सीडाइज अदर, हेंस फ्लोरीन विल बी टर्म्ड एज व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर ऑक्सीडेंट। सिमिलरली H2O का हो रहा है ऑक्सीडेशन, इट विल reduce other, hence it's a reducing agent or reductant। ये आया आपका आंसर? कुछ पूछना है किसी को? क्वेश्चन नंबर 3, Cl2 plus NaI, NaCl plus I2। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर, एलिमेंटल फॉर्म 0, एलिमेंटल फॉर्म 0, -1, एल्कली मेटल का +1, एल्कली मेटल का +1 और हेलोजन का -1। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, क्लोरीन जो है 0 से -1 चला गया, तो रिडक्शन। और आयोडीन जो है -1 से 0 पर आ गया, तो ऑक्सीडेशन। सो व्हाट वी कैन राइट अबाउट क्लोरीन? क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन, देयरफॉर खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। NaI का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो खुद का ऑक्सीडेशन मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा। आंसर मैच कर लीजिए, और कुछ पूछना हो तो बताइए। आंसर मैच कर लीजिए, और कुछ पूछना हो तो बताइए। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। किसी को कुछ पूछना हो बेटा? बोलिए। नहीं? तो आगे।
नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रिएक्शन या फिर टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो 5 तरीके के रिडॉक्स रिएक्शन हमें पढ़ने हैं। ऑलरेडी इसमें आपने बहुत सारा पढ़ रखा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 3 तो पढ़ रखे हैं आपने। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। This will be new and this is important. Comproportionation reaction. तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है और ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यू हैव ऑलरेडी लर्नड। दो रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाएंगे? एक प्रोडक्ट। एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन यू हैव ऑलरेडी लर्नड। एक कंपाउंड डिकम्पोज होकर गिव्स यू 2 और मोर कंपाउंड्स, इट्स कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये 5 टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हमें पढ़ने हैं, ठीक है? तो नोट कर लीजिए फटाफट। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बहुत आसान है, पढ़ना है, याद करना है। इसमें आधी चीज आपने 10वीं में पढ़ रखी है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है? बस नंबर ऑफ एग्जांपल्स बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं होगा। और इसी चीज को हम ऑक्सीडेशन नंबर और नंबर से खाली रिलेट कर देंगे, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, एंड इट्स डन। 5 नोट हो गए, 5, ऑल 5। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। So what is a combination reaction? Two or more reactant combine to form a single product। ठीक है, ऑलरेडी आपने क्लास 10 में पढ़ा है।
देखना ध्यान से कैसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, देखना ध्यान से। कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में है तो जीरो, ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में है तो जीरो, यहां ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और कार्बन का +4 एक्स मेथड से। ठीक है, तो इफ यू सी क्लोजली, ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन और कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 आप खुद बनाएंगे। सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं। लेट्स डू इट। जीरो, जीरो। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना होता है -3, या फिर मैग्नीशियम एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ग्रुप 2 में है तो क्या होगा +2। तो जैसे मर्जी आए उससे निकाल लो और एरो बना लो। इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है रिडक्शन, 0 से -3 घट रहा है। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ redox रिएक्शन। डन। हाइड्रोजन +1, एक्स मेथड से ये -4, एलिमेंटल फॉर्म में 0। ठीक है, -2 और +4। ठीक है, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन -4 से +4, इसका हो रहा है रिडक्शन, 0 से -2 घट गया। बोलो बच्चा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कुछ पूछना है आपको, हाउ इट इज एन रेडॉक्स रिएक्शन?
क्वेश्चन अगर आया कि ये रेडॉक्स रिएक्शन कैसे है, दिखा देना ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Next reaction is decomposition reaction. So what is the general form of decomposition reaction? एक कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल में टूटेगा, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्लास 10 में आपने दो तीन तरीके के डिकम्पोजिशन पढ़े थे, है ना? क्लास 10 में आपने कौन कौन से थे बेटा? थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन, है ना? AgBr वाला एग्जाम्पल, AgCl वाला एग्जाम्पल, लाइट के प्रेजेंस में टूटना। इलेक्ट्रोलाइटिक का वाटर का इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में टूटना। थर्मल का CaCO3 को हीट करना। तीनों एग्जाम्पल क्लास 10 वाले। तो हाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो एग्जाम्पल 1 यही ले लेते हैं जो आपने 10वीं में पढ़ा। ऑक्सीडेशन स्टेट -2 +1, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 0, एलिमेंटल फॉर्म में है, दैट्स वाई। तो -2 से 0 बढ़ गया, -2 छोटा नंबर है, 0 बड़ा नंबर है, ऑक्सीडेशन। +1 से 0 घट गया, रिडक्शन। एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 आप खुद करेंगे। KClO3 करिए। You have to just show how it is a redox reaction। बस ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो गया, काम खत्म। इट्स वेरी इजी।
हो गया बच्चा लोग? मेटल हाइड्राइड में दिस इज -1, दिस इज +1, this will be 0, this will be 0. So this will be reduction, this will be oxidation. KClO3 में +1 -2, इसको x मेथड से अगर आप निकाल लो तो 1 + x + 3 into -2 -6, नेट चार्ज इज 0, x का वैल्यू विल बी 5, तो +5. KCl +1 -1, O2 will be in elemental form. देखो ध्यान से, -2 से 0 बढ़ा है, -2 छोटा नंबर है, ऑक्सीडेशन, और +5 से -1 घटा है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन. आंसर आई आपका? नोट करने वाली पॉइंट क्या है यहां पर, अगर आप KClO3 देखो तो सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है. तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम रिमेन्स सेम. तो एक क्वेश्चन दिमाग में रखना कि जब भी रेडॉक्स रिएक्शन होता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करे. ठीक है? देयरफॉर इन रेडॉक्स रिएक्शन it is not compulsory that oxidation state of every element will change. Redox reaction, it is not necessary that ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एवरी एलिमेंट विल चेंज. कुछ का चेंज होगा, कोई जरूरी नहीं है हो जाए, सबका चेंज हो जाए, हो सकता है सबका चेंज हो जाए, बट कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सबका चेंज होगा. इंपॉर्टेंट वो है. यहां पर भी देखो, यहां पर हाइड्रोजन का +1 और हाइड्रोजन का यहां पर +1, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज हुआ है. हैज नॉट चेंज्ड. तो कोई जरूरी नहीं है कि सभी का हो. तो दिस इज नोट 1 ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है? कोई जरूरी नहीं है सबका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो. नोट 2, all decomposition reaction are not redox reaction. सारे नहीं होते. एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ देम आर, बट सारे नहीं होते. CaCO3 on decomposition will give you, पढ़ा आपने क्लास 10 में, CaO और CO2.
तो राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट, लिखिए सारे का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए, सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए। लिखा गया। सो +2 -2, एक्स मेथड से क्या आएगा ये, 2 + x - 6 = 0। एक्स का वैल्यू विल बी +4, -2 +2 -2 +4, किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो OS ऑफ none of the element is changing. OS मतलब oxidation state. Therefore, it is not a redox reaction. So all decomposition reactions are redox reaction. Wrong statement. ठीक है, it's a wrong statement. Third type of reaction is displacement reaction. And you know the definition of displacement reaction. क्या है displacement reaction? More reactive ion will replace less reactive ion from its solution. पढ़ा था हमने, याद करो क्लास 10 में। तो जनरल क्या लिख देंगे, इफ x इज मोर रिएक्टिव देन y एंड z, तो x विल डिस्प्लेस y। ठीक है, ठीक है, x अगर y से ज्यादा रिएक्टिव है तो x जो है y को धक्का मारकर बाहर निकालेगा और x खुद z के साथ जाकर जुड़ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑलरेडी यू हैव लर्न दिस इन क्लास 10। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपने रिएक्टिविटी ऑर्डर भी याद किया था, और उस रिएक्टिविटी ऑर्डर को हमने क्लास 11 में चेंज किया था मेटलिक कैरेक्टर के फॉर्म में, याद करो। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको क्लास 11 में जब वो पढ़ रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो वहां पर मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ एडिशन सिखाए थे, याद है? कैन वी राइट दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी? पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, ये एडिशन था आपका, बेरियम। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन,
निकल, टिन, लेड, दिस इज हाइड्रोजन, कॉपर, दिस इज मरकरी, नॉट हाइड्रोजन, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो उस दिन मैंने आपको ये बोला था कि ऑर्डर याद करने, आज आपको निमोनिक्स लिख कर दिया है, याद कर लीजिएगा। पीएसबीसी, MAZINATL एंड चाप, हाइड्रोजन बीच में इस तरीके से लगाकर। So this is the reactivity series of metal. नोट हो गया? PSBC, MANZINTL, CHAAP, reactivity series. Displacement reaction can be studied under two heads. पहला हेड है जहां पर मेटल और मेटल का डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, जहां पर मेटल और मेटल का डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर जाता है, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर जाता है। मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्या होता है? मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब मेटल जो है वो नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर जाएगा, मेटल जो है वो नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या रीड करना है? मेटल डिस्प्लेसमेंट, जो आपने ऑलरेडी रीड कर रखा है। रीड तो उधर वाला भी कर रखा है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, अभी देखेंगे आप कैसे आपने उसको रीड कर रखा है। तो पहले मेटल डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1, वी आर रीडिंग दिस। तो जिंक being more reactive, it displaces copper from its solution to form zinc sulfate and copper. Can you write the oxidation number of each and every element? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया हमने ये, +2, 0, 0, +2, ठीक है। तो कैन वी सी इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस redox reaction? आप बाकी के भी लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यू कैन राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ अदर ऑल्सो। तो 4 -8 +2 विल गिव यू +6, अगेन यहाँ पर भी +6 और -2। तो जिससे काम है उसी का लिखेंगे, और क्या करेंगे। वी कैन क्लियरली सी कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है।
बाकी आप खुद से करेंगे। चलिए करिए इसको। किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। जस्ट ट्रीट इट एज कि आपको बेसिकली सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया है। प्लीज डू इट। ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए सभी का। और जिनका नहीं पता है उसको निकालिए, एक्स मेथड से निकालिए। जिनका नहीं पता है उसको एक्स मेथड से निकालिए। एलिमेंटल स्टेट में सबका जीरो होगा। प्लीज डू इट।
हो गया बच्चा? तो दिस इज -2, है ना? 5 into -2 -10. 2x will give you -10. 2x will give you 10. x का वैल्यू क्या आएगा? +5. 0, +2 एंड -2. दिखा हमें ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन. तो एक क्लोरीन पर -1, -4. दिस विल गिव यू +4. 0, 0, +2 और -1. So this one is oxidation and this one is reduction. 0, 0. ठीक है, तो इस पर 3 into -2 -6. x मेथड से ये कितना आएगा? +3. 3 into 2 -2 -6. x मेथड से कितना आएगा? ये +3. बना लीजिए. दिस इज योर रिडक्शन एंड दिस इज योर ऑक्सीडेशन. मैच करिए, ये आया आपका आंसर. आंसर मैच करिए. कोई डाउट हो तो पूछिए. तो हमने क्या सीखा? जिसका ऑक्सीडेशन होगा, खुद ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस. तो अल्युमिनियम यहां पर क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट. मैग्नीशियम यहां पर क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट. कैल्शियम यहां पर क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. बाकी जो दूसरे वाले सब क्या हो जाएंगे? जिनका रिडक्शन हुआ है, दैट विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है. कुछ पूछना आपको इसमें? बताइए. ऐसा कोई चीज जो नहीं समझ में आया आपको? बस ऑक्सीडेशन नंबर लिखने आना चाहिए था. लास्ट क्लास में हमने कितना 25-30 सवाल ऑक्सीडेशन नंबर पर प्रैक्टिस करे थे कि कैसे आप निकाल सकते हो. प्लस हमने बहुत सारे रूल्स लिखे थे. तो वो कितना इंपॉर्टेंट था वो चीज. बिना उसके कुछ नहीं कर पाओगे आप रेडॉक्स में. ठीक है, बिना उसके कुछ नहीं कर पाओगे. 30 सवाल सॉल्व किए थे हमने. 30. बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था वो जो हमने करा था. 30 सवाल तो. तो मेटल डिस्प्लेसमेंट हो गया. सेकेंड विल बी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट. सबसे पहली बात अपने दिमाग में आनी चाहिए, क्या हमने कभी पढ़ा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट भी दो तरीके से पढ़ने वाले हैं. ठीक है. एक जहां पर हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होगा, और एक जहां पर ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट होगा. ठीक है. एक जहां हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होगा और एक जहां जहां पर हाइड्रोजन का ये ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट होगा. ठीक है. तो सबसे पहली बात आती है, हैव वी रेड दिस इन क्लास 10? ठीक है. अभी देखो आपको ध्यान आएगा. कैन यू राइट? आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन. कैन यू राइट दिस रिएक्शन? रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ कोल्ड वाटर. कुछ याद आया हो तो? कोल्ड वाटर, हॉट वाटर एंड स्टीम. कैल्शियम फ्लोट्स, मैग्नीशियम फ्लोट्स. सोडियम हाइड्रोजन रिलीज होने के कारण क्या बन जाएगा? एक
बम बन जाएगा वो, याद हो तो। वेरी एक्सप्लोसिव रिएक्शन, याद हो तो। कैन यू राइट दिस रिएक्शन? क्लास 10 का है ये सब, ठीक है। दोबारा ये सब मैं नहीं करने वाला है ना। क्लास 10 का किताब उठाइए और पढ़िए। सोडियम प्लस वाटर गिव्स यू NaOH प्लस H2। याद आया हो तो, लिबरेट्स हाइड्रोजन। दिस इज एक्वस, दिस इज लिक्विड। चूंकि क्लास 10 का रिएक्शन है तो वी कैन बैलेंस ऑल्सो। 2Na will give you 2NaOH। Now, if we want to see this in terms of redox reaction, तो सोडियम का नेटिव स्टेट 0, -2, +1, ठीक है। ऑक्सीजन विल बी -2, +1, +1 एंड दिस विल बी 0। दिख रहा है आपको? तो अगर आप सोडियम के लिए देखो तो सोडियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, और अगर आप वाटर के लिए देखो +1 से 0, हाइड्रोजन के लिए देखो तो +1 से अगर 0 हो रहा है तो इसका हो रहा है रिडक्शन। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट चेंजिंग। बट मजेदार बात क्या है यहां पर, कि इसको डिस्प्लेसमेंट कैसे बुला सकते हैं। सोडियम जो है वाटर से हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर दिया है। कैन यू सी दैट? क्योंकि सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे को ये क्या करेगा, रिड्यूस। हेंस इट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो जैसा मैंने आपको सोडियम के लिए बना के दिया, कैन यू डू फॉर कैल्शियम? क्लास 10 के रिएक्शन में कैल्शियम भी था। प्लीज राइट इट डाउन, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ कोल्ड वाटर। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए। किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन? क्लास 10 का रिएक्शन है तो बैलेंस भी कर सकते हैं हम। हो गया कंप्लीट। 0 से +2, +1 से 0।
एग्जाम्पल 3, मैग्नीशियम का रिएक्शन हॉट वाटर के साथ, मैग्नीशियम का रिएक्शन हॉट वाटर के साथ, लिखिए। मैग्नीशियम का रिएक्शन हॉट वाटर के साथ, एकदम सेम। बस यहां लिख लेना हॉट वाटर। क्लास 10 का है तो हम इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, और क्लास 11 के हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए, जैसा ऊपर वाला है वैसा ही आएगा ये भी। सारे वही हैं, ये दिख रहा होगा आपको, कुछ नया नहीं लिख रहा हूं मैं। इतना मेहनत करके मैंने आपको ये पढ़ाया था इसी दिन के लिए। एक होमवर्क लिखिए, रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। ये आपको खुद से करके आना है। रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम, ठीक है। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, हैव यू सीन? बढ़िया से हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट देखा आपने, सीखा ना आपने ये सब 10 में। यहां पर बस खाली ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, कुछ नया तो नहीं किया हमने। ऑक्सीडेशन नंबर लिखकर ये दिखा रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और तो कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग न्यू। नाउ इस नथिंग न्यू में एक तरीके का रिएक्शन और आपने क्लास 10 में पढ़ा है, ठीक है। व्हेन अ मेटल reacts with acid, what happens? Tell me. You have read this. You have again read this. मतलब केमिस्ट्री का जो पहला पेज है उसी में है ना। जिंक ग्रैन्यूल्स react with dilute HCl to give you zinc chloride and bubbles are formed। याद हो तो लोग लिखते हैं हाइड्रोजन गैस दिखेगा, हाइड्रोजन गैस थोड़ी दिखेगा, बबल्स दिखेगा कि हाइड्रोजन गैस दिखेगा। याद आया? Now write the oxidation number of each and every one. This is 0, this is +1, this is -1, this is +2, this is -1, and this is 0. So can you see this? Again, it is an example of redox reaction. इसका oxidation, इसका reduction। तो यहां पर देखो ये कैसे एग्जाम्पल है आपका नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट का। देखो हाइड्रोजन इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड, HCl से आपने हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, HCl से हाइड्रोजन आपने बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो एक नोट करके लिख लीजिएगा, जिंक इज displacing hydrogen from acid. Hence, it is an example of non-metal displacement. Hence, it is an example of non-metal displacement. ये भी एग्जाम्पल उसी का था, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट।
नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में हम हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल तो। ठीक है, दो एग्जाम्पल आपके होमवर्क के लिए, अगेन क्लास 10 का है ये। ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही जैसे मैंने ऊपर पर बनाया है वैसे ही बनाना है। एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3। These two are your homework. ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि बाकी के नीचे के रिएक्टेंट्स है ना, ये सिल्वर वगैरह सब, ये सब तो नहीं डिस्प्लेस करेंगे है ना, दे आर लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो होमवर्क लिख लीजिए। DTS5 कंप्लीट करना है। ठीक है, और फिर से मैं बोल रहा हूँ स्टोइचियोमेट्री रीड करना है। ठीक है, तो ये दो चीज कर लीजिएगा, जा सकते हैं आप। कुछ पूछना हो तो बताओ, किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं तो जा सकते हैं आप।